क्या सच में कोई इंसान चारों युगों से जिंदा हो सकता है? हे एवरीवन, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू बुक्स एंड बियॉन्ड विद प्रीति। आज मैं बात करने वाली हूँ द हिडन हिंदू पार्ट 1 बाय अक्षत गुप्ता और मैं इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगी। अगर आपको हिंदू माइथोलॉजी के साथ मॉडर्न साइंस फिक्शन का ब्लेंड पसंद है तो ये बुक आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। ये कहानी है ओम शास्त्री की, एक ऐसा आदमी जो क्लेम करता है कि वो चारों युगों से जिंदा है। उसे एक सीक्रेट टीम कैप्चर करके एक हाईटेक फैसिलिटी में एक आइसोलेटेड आइलैंड में रखती है। जब उसे हिप्नोटाइज किया जाता है तो शुरू होता है एक ऐसा रेवलेशन जो सब कुछ बदल देता है। ओम शास्त्री का कहना है कि वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग का विटनेस रहा है। रामायण हो या महाभारत, वो सिर्फ कहानियां नहीं जानता, वो उनका हिस्सा रह चुका है। और सबसे शॉकिंग बात, जब उसका लाइट डिटेक्शन टेस्ट होता है तो उसके सारे टेस्ट ट्रू आते हैं। दूसरी तरफ है एक 21 साल का लड़का पृथ्वी, जो ओम शास्त्री को ढूंढ रहा है। लेकिन क्यों? उसका ओम शास्त्री से क्या कनेक्शन है? तो असली मिस्ट्री ये नहीं है कि ओम शास्त्री क्या कह रहा है। असली मिस्ट्री ये है कि क्या वो सच बोल रहा है, और अगर वो सच बोल रहा है तो दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट अब सामने आने वाला है। और ये सीक्रेट हम जिस रियलिटी को जानते हैं उसे बदलने की ताकत रखता है। बात करी जाए इस बुक की थीम्स की, तो इस बुक की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम है पास्ट वर्सेस फ्यूचर। ये ब्यूटीफुली दिखाता है कि कैसे ओम शास्त्री का पास्ट डायरेक्टली उसके फ्यूचर से लिंक्ड है। एक और इम्पॉर्टेंट थीम है माइथोलॉजी और मॉडर्न साइंस फिक्शन का ब्लेंड, जहाँ एंशंट स्टोरीज को मॉडर्न पर्सपेक्टिव से कनेक्ट किया गया है। एक और डीप थीम है इमॉर्टेलिटी और आइडेंटिटी। अगर कोई इंसान हजारों सालों तक जिंदा रहे तो क्या वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर पाएगा? अब बात करी जाए इसकी राइटिंग स्टाइल का, तो राइटिंग सिंपल और इजी टू रीड है। आपको लैंग्वेज में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एक्शन सीन फास्ट और ग्रिपिंग है। बुक की स्टार्टिंग ही एक एक्शन सीन से होती है जो आपको इंगेज करके रखेगी। लेकिन जब स्टोरी हिस्ट्री से कनेक्ट होती है तो पेस थोड़ा स्लो फील हो सकता है और कभी कभी एक साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। कैरेक्टर्स की डेप्थ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इंगेजिंग है कि आप रीडिंग कंटिन्यू करते रहोगे। मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा इंटेरोगेशन वाला सीन। जब ओम शास्त्री अपने सीक्रेट्स रिवील करता है तो वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और इंट्रीगिंग है। और एंड में जब आपको पृथ्वी का सच पता चलेगा तो आपके दिमाग में भी और सवाल आने लगेंगे। उसकी पूरी बैक स्टोरी क्या है और उसका ओम शास्त्री से एक्चुअल कनेक्शन क्या है, और वही चीज़ आपको पार्ट 2 रीड करने के लिए भी पुश करेगी। मुझे फर्स्ट पार्ट की स्टोरी काफ़ी यूनिक और इंट्रीगिंग लगी, इसलिए मैं सेकेंड और थर्ड पार्ट भी ज़रूर रीड करूँगी। ओवरऑल बात करी जाए तो कॉन्सेप्ट ब्रिलियंट है, बट एग्जीक्यूशन उसका एवरेज है। बात करी जाए इस बुक की रेटिंग की, तो मैं इसे ओवरऑल 4 दूंगी आउट ऑफ 5, वो भी उसकी कॉन्सेप्ट के लिए। पर राइटिंग के बेसिस में 3 to 3.5 दूंगी। मुझे इस बुक का कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इंट्रीगिंग लगा। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है आप कंप्लीटली हुक्ड फील करोगे और आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ते जाएगी। अगर आप मिस्ट्री लवर हो, माइथोलॉजी पसंद करते हो, यूनिक कॉन्सेप्ट पसंद करते हो, तो ये बुक आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इस बुक के ऑथर हैं अक्षत गुप्ता, जो एक इंडियन ऑथर और स्क्रीन राइटर हैं और हिंदू माइथोलॉजी को मॉडर्न साइंस फिक्शन के साथ यूनिकली ब्लेंड करते हैं। उनकी स्टोरी टेलिंग रीडर्स को डीपली इंगेज और इंट्रीग करती है। द हिडन हिंदू सीरीज के थ्रू उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जो रीडर्स को सिर्फ एंटरटेन नहीं करता बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर कर देता है। व्हाट इफ ऑल ऑफ दिस इज रियल? जिन लोगों को हिंदी ऑडियो बुक्स सुनना पसंद है उनके लिए एक बात क्लियर कर देती हूँ, इसका ऑफिशियल हिंदी ऑडियो बुक अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर कोई फ़ैन या यूट्यूबर हिंदी में नरेशन करे तो वो बात अलग है, लेकिन ये बुक आपको अमेज़ॉन और बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ईजिली बुक फॉर्मेट में मिल जाएंगी और इसका ऑफिशियल ऑडियो बुक सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। पार्ट 1 तो बस शुरुआत है, असली स्टोरी तो बाकी है। So that's it for today's review. If you have already read this book, let me know your thoughts in the comments below. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please hit the like button, share it with your fellow book lovers, and subscribe to Books and Beyond with Preeti for more book reviews and recommendations. Until next time, stay curious, keep reading, and let every book take you beyond. Bye.